नमस्कार साथियों, अनुराग मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आपके अपने परिवार अनुराग मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन, जिसे हम भिन्न कहते हैं। जिसका मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और इसका मतलब होता है किसी का भाग या पार्ट या हिस्सा कह सकते हो आप। फ्रैक्शन ये 3 प्रकार का होता है। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल फ्रैक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण भिन्न। एक होता है डेसिमल, जिसे हम कहते हैं दशमलव भिन्न। और एक होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे हम सतत भिन्न कहते हैं। सतत भिन्न, जिसका एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं। इसे हम लोग एक लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। और जगह आप पढ़ोगे लंगड़ा भिन्न। कंटिन्यूड फ्रैक्शन को लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। और फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम भिन्न को रिप्रेजेंट बाई P/Q, ठीक है ना। अब साधारण भिन्न क्या होता है? सबसे पहले से साधारण भिन्न, साधारण भिन्न जैसे 4/5, 5/9, 6/7, इस तरह के फॉर्म को हम साधारण भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। और जिसमें आपको एक बात और पता नहीं, भिन्न में जो हर है, आपको पता ना, इसको हम लोग हर कहते हैं। सॉरी, इसको हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, और इसको हम कहते हैं हर, डिनोमिनेटर। तो जिसमें हर हमेशा जो है कोई नंबर ही रहेगा, ये हर 0 नहीं हो सकता, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये भिन्न की एक खासियत होती है, ठीक है। अब दशमलव भिन्न क्या होता है? दशमलव भिन्न में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 0.3, 0.4 इस फॉर्म में लिखा होता है, जिसको हम एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं 3/10। तो 10 को जब हम भाग करते हैं तो ये 0.3 आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न। और ये है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसमें हम लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं। साथियों, आइए इसका हम टाइप 1 पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वह भिन्न जिसका अंश हमेशा हर से कम हो। क्या लिखा है? वह भिन्न जिसका अंश हमेशा हर से कम हो, यानी जिसका P हमेशा Q से कम हो, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि P/Q इज़ लेस देन 1, ये भी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कि P/Q का मान हमेशा 1 से कम हो, वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में 2/3, यहाँ पे देख लीजिए अंश जो है वो हर से कम है, ये भी देख लीजिए 3/5, यहाँ पे अंश जो है वो हर से कम है। तो ये भिन्न हमेशा प्रॉपर भिन्न ही कहलाएगी, जिसका अंश हमेशा हर से कम होगा, ठीक है ना, प्रॉपर भिन्न कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से प्रॉपर भिन्न कौन सी है? तो आप देख लीजिए 4/9, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P इज लेस देन Q है,
ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ P इज़ ग्रेटर देन Q है, यहाँ पे P इज़ ग्रेटर देन Q है, यहाँ पे भी P इज़ ग्रेटर देन Q है। तो ये जो हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ ये 4/9 ही हमारा उचित भिन्न होगा, ठीक है ना। जिसका अंश हमेशा हर से कम रहे वो भिन्न हमारी प्रॉपर भिन्न कहलाएगी। आइए दोस्तों इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। साथियों इसका टाइप 2 है इनप्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। तो देखिए, वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, यानी कि P इज़ ग्रेटर देन Q, ये कह सकते हो। और P/Q का मान हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, ये भी कह सकते हैं। यानी इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि अंश छोटा ही रहे हर से अगर अंश ज़्यादा है तो इनप्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अनुचित भिन्न कौन सा है। एक है 8/7 कि 3/7 या 5/6 या 3/4। तो 8/7 यहाँ पे देख लीजिए P इज़ ग्रेटर देन Q है, यहाँ पे P इज़ लेस देन Q है, यहाँ पे भी P इज़ लेस देन Q है, यहाँ पे भी P इज़ लेस देन Q है। तो हमने क्या पढ़ा, वह भिन्न जिसका अंश हर से अधिक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए का अंश हर से अधिक है, और इसकी वैल्यू भी देख लीजिए 1 से अधिक है कि नहीं। तो वो भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो वो इनप्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। आइए दोस्तों टाइप 3 देखते हैं, कंपैरिजन, भिन्नों की तुलना। इसमें हमने देखिए केस 1 लिख रखा है। इसमें क्या, सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न तय करना, सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न तय करना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आइए हम कैसे पता करते हैं आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3/10, 5/10, 7/10, 9/10 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो साथियों जब हमारे हर सेम हो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हमारे हर सेम हो, ठीक है ना, जब हमारे हर सेम हो तो जो अंश बड़ा होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, जब भिन्नों के दिए हुए हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न होगा। तो जैसे यहाँ पे हर सेम है, देख लीजिए 10 यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो इस क्रम में सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो बस अब देख लीजिए, जब हर सेम है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो 9/10 यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो सबसे छोटे में जिसका अंश सबसे छोटा होता वो सबसे छोटा, तो 3/10। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भिन्नों के दिए हुए हर सेम हो तो भिन्न अंश पर निर्भर करेगी, यानी कि जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं साथियों। अब केस 2 देखते हैं साथियों। केस 2 में क्या है, जब अंश सेम ना हो। एक केस और आता है, जब अंश सेम हो क्या हो कि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में मिल जाए कि अंश सेम हो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 7/10, 7/11, 7/8, 7/15। यहाँ हर डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर हर डिफरेंस है
लेकिन जो हमारे अंश हैं वो सेम हैं। तो जब अंश सेम हो तब क्या होता है, तो जब अंश सेम हो जिसका हर ज़्यादा हो, जब अंश सेम हो तो भिन्न हर पर निर्भर करेगी ऑब्वियसली सी। जिसका अंश सेम हो तो भिन्न हर पर निर्भर करेगी। जैसे यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पे अंश सेम है तो अब जिसका हर बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका हर छोटा वो भिन्न छोटी। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 7/15 बड़ी भिन्न होगी। तो जब अंश सेम हो तो भिन्न हर पर निर्भर करती है, और जब हर सेम हो तो भिन्न अंश पर निर्भर करती है। ठीक है ना। अब एक एक्सेप्शनल केस देखते हैं, जब मात्र 2 ही भिन्न दी हो, तब जब 2 भिन्न दिया हुआ हो तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4/5 और 3/7 में, 4/5 और 3/7 में कौन बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं, वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो 7 चौक 28 और 5 तिहाई 15, जिसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है वो भिन्न बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए इस भिन्न के साथ, पहले वाले भिन्न के साथ, जिसके अंश को दूसरे वाले हर के साथ मल्टीप्लाई किए तो पहले वाले अंश का वेट बढ़ा, जिसका वेट बढ़ा वो भिन्न बड़ा। तो यहाँ पे 4/5 बड़ा होगा। जब 2 भिन्नों को हमें बड़ा छोटा बताना है तो उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जिसका नंबर बड़ा आ जाता है वो भिन्न बड़ा, जिसका नंबर छोटा आ जाता है वो भिन्न छोटा हो जाता है। आइए देख नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। साथियों एक तरीका और है कंपैरिजन करने का कि कौन सा भिन्न बड़ा कौन सा भिन्न छोटा, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस मेथड। उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्भिद, जिसका टाइप 1 है साथियों, अंश तथा हर के बीच का अंतर सेम हो। जैसे एक क्वेश्चन आप पहले यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है 15/16, 19/20, 24/25, 34/25। तो अब यहाँ पे आप वो वाला अंतर तो लगा नहीं सकते हो कि अरे यार यहाँ पे देखो हर सेम है, ना यहाँ पे हर सेम है, ना यहाँ पे अंश सेम है, अब कौन बड़ा कौन छोटा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो अंश और हर के अंतर को निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, अंश और हर के अंतर को निकालते हैं। तो 16 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा 1। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अंश तथा हर के बीच के अंतर को घटाते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी 20 और 19 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे भी घटाएंगे तो 1, यहाँ पे भी घटाएंगे तो 1। तो इसमें क्या होता है, जब अंतर सेम हो, जब अंश तथा हर के बीच का अंतर सेम हो तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर जब हम अंश तथा हर को घटाते हैं तो अंतर सेम है 1 1 1 1। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न वही भिन्न होगी जिसका अंश बड़ा होगा। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसका एक और मेथड होता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि भाई अंतर ये आया, इसके बाद इस अंतर को अंश से भाग दो तो जितना आंसर आए उसको यहाँ पे लिख दो, फिर यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे भी ये कर लो, यहाँ पे भी ये कर लो। अब जिसका नंबर बड़ा हो वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। और सिंपल से याद रखने का यही होता है कि मान लीजिए जब अंतर सेम आ रहा हो तो जिसका अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी होगा। और ये सारे भिन्न उचित भिन्न होने चाहिए। इसका एक ये नहीं, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन में ही ऐसा कर सकते हैं। जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश अंतर सेम हो, जिसका अंश तथा हर के बीच का अंतर सेम हो। ठीक है ना। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एनटीपीसी एग्ज़ाम में आया हुआ एग्ज़ाम है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी। इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी। तो भिन्न क्या दे रखा है, 19/23, 17/21, 23/27, 37/41। तो पहले इनका अंतर निकालते हैं।
तो ये अंतर हो गया 4, इसका भी अंतर हो गया 4, इसका भी अंतर हो गया 4, इसका भी अंतर। तो हमने भी ऊपर बता रखा है कि जब अंश तथा हर के बीच का अंतर सेम हो तो वही भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, और वही भिन्न छोटी होगी जिसका अंश छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंश है 17/21, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 17/21। ठीक है ना साथियों। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये टाइप 2 में क्वेश्चन आता है कि 3/5, 5/9, 7/9, 3/5 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, अब इसमें अंतर आप करके देखो पहले। जैसे मैंने टाइप 1 में बताया 5 में से 2 गई 2, 9 में से 5 गए 4, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हो अंश तथा हर का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो यही मेरा टाइप 2 है। अंश और हर का अंतर जब समान ना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे बताएंगे सर जी कि हमारा ये वाला भिन्न बड़ा है, ये भिन्न छोटा है। तो देखो साथियों, इसको हम कैसे करते हैं। इसको हम लिखते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं n/t का डिफरेंस सेम ना हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यानी अंश तथा हर का अंतर समान ना हो। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश तथा हर को घटाते हैं, जो आता है उसको हम अंश से भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 में से 5 में से 3 गया 2, और 2 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.5। ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, जितना घटा है उतना है उसको अंश से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.25। ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा करेंगे। ठीक है। फिर अब इसमें से देख लेंगे, जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 0.66, यानी 2/5 जो होगा हमारी भिन्न होगी, ये सबसे छोटी होगी, और सबसे बड़ा 3.50 है, तो सब 7/9 सबसे बड़े भिन्न। इसका एक और तरीका है, ये तो है फर्स्ट मेथड। इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3/5, NTPC में आया हुआ है 3/5, 5/9, 7/9, 2/5। सेकेंड मेथड, पहला मेथड ज़्यादा ईजी है, लेकिन सेकंड मेथड में जैसे पॉइंट में आंसर आ जाता है तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये पॉइंट में कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए हम सेकंड मेथड आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसमें क्या है, पहले अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो 5, 2, 4, 2, 3, इनका अंतर पहले हम लिख लेते हैं 2, 4, 2, 3। फिर जो ये अंतर निकाला है इसका हम निकालते हैं एलसीएम। समझिएगा, इसमें क्या करते हैं, इन अंतर का हम निकालते हैं एलसीएम। तो 2, 4, 2, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 4, 2, 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, एलसीएम 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो एलसीएम आया है उसको हम उस अंतर से भाग करते हैं। ठीक है, जो एलसीएम आया है उसको आए हुए अंतर से भाग करते हैं, और जो आता है, जैसे यहाँ पे अंतर है 2, 2 को भाग देंगे 6 है, 6 को हम उसके अंश से गुणा करेंगे, यानी 3 = 18। यह मेथड थोड़ा लेंथी है। इसमें क्या करते हैं, उसके अंतर का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो आया वो लिखते हैं, फिर उस एलसीएम को अंतर से भाग कर देते हैं। ठीक है, और भाग करने के बाद जो भागफल आता है उसको उसके अंश से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एलसीएम आया 12। ठीक है, अब 12 अंतर 2 से जब भाग दिया तो आया 6, भागफल 6 को हम ऊपर वाले से गुणा किया, आया 18। इसी तरह जब हम 4 से 12 को भाग दिए तो आया 3, 3 को 5 से गुणा किया, आया 15। इसी तरह हम फिर 2 से 2 6 12 42, और इसके बाद फिर 5, फिर आया 3, 3 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर आ रहा है 18,
15, 42, 8, यानी कि इसमें आ रहा है 18, 15, 42, 8। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? 42, या 7/9। यहाँ भी वही आ रहा है 7/9, यहाँ भी 7/9 है। यहाँ पे बताना आपको आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा लेंथी मैथड है। जिसको समझ में आए वो इस मेथड से करना, जिसको ना समझ में आए इस मेथड से करें। तो साथियों, आज की क्लास कैसे लगी प्लीज़ बताना, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।